साथ एंजॉय करेंगे जीतने के बाद, नो एंजॉयमेंट इवन इफ विक्ट्रियस, जीतने के बाद भी कोई एंजॉयमेंट नहीं बचेगा, क्योंकि जिनके साथ एंजॉय करेंगे वही नहीं रहेंगे। तो इस कारण से दूसरा ये कारण था अर्जुन का युद्ध न करने का। अभी आज से तीसरा कारण चालू हो रहा है। तीसरा कारण अर्जुन देता है, पाप चढ़ेगा, इन सबको मारने का पाप चढ़ेगा। और उसके लिए सॉलिड रीजन दे रहा है अर्जुन। क्या बोल रहा है? पापमेवाश्रयेदस्मान् हत्वेतानाततायिना तस्मान्नार्हा वयं हन्तुं धार्तराष्ट्रान् सबन्धवान् स्वजनं हि कथं हत्वा सुखिनः श्याम माधव। यहाँ पर लिखा है, यदि हम ऐसे आतताइयों का वध करते हैं तो हम पर पाप चढ़ेगा। अभी बोल रहा है, आतताई भी बोल रहा है और उनको पाप करने का पाप भी चढ़ेगा बोल रहा है। ये दो बातें संभव नहीं है। आतताई कौन है? तो पहले तत्व में बताए हैं, जो छह तरह से क्या बोलते हैं, किसी को परेशान करता है, वो आतताई है। तो ऐसे आतताइयों का वध करना चाहिए। लेकिन यहाँ पर बोल रहा है कि अगर ऐसे आतताइयों का वध करते हैं तो हम पर पाप चढ़ेगा। तो कॉन्ट्रडिक्टरी बात है। ऐसा क्यों है, इसको हम समझते हैं, आगे पहले पढ़ लेते हैं। अतः यह उचित नहीं होगा कि हम धृतराष्ट्र के पुत्रों तथा उनके मित्रों का वध करें। हे लक्ष्मीपति कृष्ण, इससे हमें क्या लाभ होगा, और अपने ही कुटुंबियों को मारकर हम किस प्रकार सुखी हो सकते हैं। तात्पर्य में प्रोपा जी बोल रहे हैं, वैदिक आदेशानुसार आतताई 6 प्रकार के होते हैं। विष देने वाला, घर में अग्नि लगाने वाला, घातक हथियार से आक्रमण करने वाला, धन लूटने वाला, दूसरों की भूमि हड़पने वाला तथा पराई स्त्री का अपहरण करने वाला। ऐसे आतताइयों का तुरंत वध कर देना चाहिए, क्योंकि इनके वध से कोई पाप नहीं लगता। आतताइयों का इस तरह वध करना किसी सामान्य व्यक्ति को शोभा दे सकता है, किंतु अर्जुन कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है, वह स्वभाव से साधु है। अतः वह उनके साथ साधुवत व्यवहार करना चाहता था, किंतु इस प्रकार का व्यवहार क्षत्रिय के लिए उपयुक्त नहीं है। यद्यपि राज्य के प्रशासन के लिए उत्तरदायी व्यक्ति को साधु प्रकृति का होना चाहिए, किंतु उसे कायर नहीं होना चाहिए। उदाहरणार्थ भगवान राम इतने साधु थे कि आज भी लोग राम राज्य में रहना चाहते हैं, किंतु कभी कायरता प्रदर्शित नहीं की। रावण आदिताई था, क्योंकि वह राम की पत्नी सीता का अपहरण करके ले गया था, किंतु राम ने उसे ऐसा पाठ पढ़ाया जो विश्व इतिहास में बेजोड़ है। अर्जुन के प्रसंग में विशिष्ट प्रकार के आतताइयों से भेंट होती है। ये हैं उसके निजी पितामह, आचार्य, मित्र, पुत्र, पौत्र इत्यादि। इसीलिए अर्जुन ने विचार किया कि उनके प्रति वह सामान्य आतताइयों जैसे कटु व्यवहार न करे। इसके अतिरिक्त साधु पुरुषों को तो क्षमा करने की सलाह दी जाती है। साधु पुरुषों के लिए ऐसे आदेश किसी राजनीतिक आपातकाल से अधिक महत्व रखते हैं। इसलिए अर्जुन ने विचार किया कि राजनीतिक कारणों से स्वजनों को मारकर वह अपने जीवन तथा शाश्वत मुक्ति को संकट में क्यों डाले। अर्जुन द्वारा कृष्ण को माधव अथवा लक्ष्मीपति के रूप में संबोधित करना भी सार्थक है। वह लक्ष्मीपति कृष्ण को यह बताना चाह रहा था कि वे उसे ऐसा काम करने के लिए प्रेरित न करें जिससे अनिष्ट हो, किंतु कृष्ण कभी किसी का अनिष्ट नहीं चाहते, भक्तों का तो कदापि नहीं। तो यहाँ पर अर्जुन कारण दे रहा है कि अगर हम ऐसे आतताइयों का वध करेंगे, तो आतताई कौन है? तो वैदिक शास्त्रों के अनुसार आतताई 6 तरह के होते हैं। पहला होता है विष देने वाला, घर में अग्नि लगाने वाला, घातक हथियारों से आक्रमण करने वाला, धन लूटने वाला, दूसरों की भूमि हड़पने वाला और पराई स्त्री का अपहरण करने वाला। तो ये 6 तरह से जो भी व्यक्ति कार्य करता है वो आतताई कहलाता है, एग्रेसर कहलाता है। ऐसे व्यक्ति को क्या करना चाहिए? तुरंत मार देना चाहिए। फिर अर्जुन क्यों नहीं मार रहा है? अर्जुन क्यों कारण दे रहा है? अर्थशास्त्र के हिसाब से, अर्थशास्त्र में ऐसा बताया गया है कि ऐसा कोई व्यक्ति करता है तो उसको मार देना चाहिए। ये अर्थशास्त्र है। लेकिन अगर आप धर्मशास्त्र को लेंगे, धर्मशास्त्र कहता है कि नहीं, माफ कर देना चाहिए। ये कौन बताता है? ये तो यहाँ नहीं लिखा है, ये बताते हैं विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, उनकी कमेंट्री में। उनकी कमेंट्री का नाम है सारर्थ वर्षिणी और दर्शनी। तो उसमें वो लिखते हैं कि ये जो इंस्ट्रक्शन है आतताई को मारने का, ये अर्थशास्त्र के हिसाब से, इसके हिसाब से अर्थ प्राप्ति करने के लिए, अर्थ कैसे पाया जाए तो उसके लिए बताया गया है ऐसे आतताइयों का वध कर देना चाहिए। लेकिन धर्मशास्त्र में बताया जाता है
कि धर्म धर्म के हिसाब से क्या होता है, धर्म के हिसाब से तो किसी भी जीवात्मा को कष्ट नहीं देना चाहिए, चाहे मच्छर हो चाहे कोई भी हो, किसी को भी कष्ट देना ही नहीं चाहिए। तो मारना तो बहुत दूर की बात, कष्ट नहीं देना है, मारना तो कितनी बड़ी बात हो गई। हाँ। तो लेकिन तो यहाँ पर अर्थशास्त्र की माने कि धर्मशास्त्र की माने? तो जब भी ऐसा होता है, दो कैटेगरीज के शास्त्रों में, दो अलग अलग कैटेगरी के शास्त्रों में अगर मतभेद हो रहा हो, ये एक शास्त्र एक इंस्ट्रक्शन दे रहा है, ये शास्त्र एक इंस्ट्रक्शन दे रहा है, तब क्या करना चाहिए? तब ऐसा करना चाहिए, इन दोनों में से जो ज्यादा रिजनेबल ज्यादा सुटेबल है उसको स्वीकार करना चाहिए। तो अर्जुन भक्त है, इसलिए उसने क्या स्वीकार किया? धर्मशास्त्र को स्वीकार किया। लेकिन अगर धर्मशास्त्र के ही शास्त्रों में, दो शास्त्रों में एक दूसरे में मतभेद हो, तब क्या करना चाहिए? या विशेष रूप से आचार्य की कमेंट्री में ऐसा हो तब क्या करना चाहिए? तो ऐसा बताते हैं तब क्या करना चाहिए? तब आप अगर एक आचार्य को स्वीकार करेंगे तो दूसरे आचार्य को स्वीकार न करने का जो परिणाम है वो आपको नहीं आएगा। दिस इज व्हाट, अगर दो धर्म शास्त्रों में ऐसा है तो लॉजिकली एक को स्वीकार करना चाहिए। लेकिन अगर दो एक ही, हाँ क्या बोलते हैं, कमेंट्रीज, एक ही शास्त्र की कमेंट्री में आचार्यों में मतभेद हो, तब ऐसे स्थिति में क्या करना चाहिए? तब वो दोनों आचार्यों में से किसी एक आचार्य को स्वीकार करके उस पर उसका पालन करना चाहिए। तो दूसरे जो जिनको हमने रिजेक्ट किया, जिनको हमने स्वीकार नहीं किया, उनसे जो भी प्रभाव आने वाले थे वो नहीं आए। दिस इज हाउ वी शुड डील विद शास्त्र एंड वी शुड डील विद द आचार्यस कमेंट्रीज। तो लेकिन यहाँ पर बोला विष देने वाला, तो भी विष कब दिया? आपको पता होगा, दुर्योधन ने युधिष्ठिर महाराज को खाने के लिए बुलाया, और वहां पर भीमसेन के खाने में जहर विष डाल दिया, और उसको बाद में भीमसेन ने खाया तो भीमसेन मूर्छित हो गया, और उनके शरीर में जहर चला गया, और उसको फेंक के यमुना में फेंक दिया। और वो चले गए कहाँ? नागलोक। और नागलोक में जो पांडु महाराज थे एक्चुअली उनके मित्र थे, और वही वो राजा थे। और उन्होंने देखा रहे तो वो है, और सब सांपों ने उनको डसा, तो क्या हुआ? विष विष को काटता है, विष विष को काटता है, जहर से जहर काटा जाता है। हाँ, जैसे आपने देखा होगा, हाँ, जो सबसे टफ मटेरियल है उसको काटने के लिए क्या उपयोग करेंगे? उसको वही मटेरियल से काट सकते हैं, और कोई तरीका नहीं है उसको काटने का। जो सबसे हार्ड मटेरियल है, अगर उसको काटना है तो क्या करना पड़ेगा? उसी मटेरियल का एक धारदार वो लाना पड़ेगा और उससे काटना पड़ेगा। इसी तरह से विष को विष काट सकता है, और कोई तरीका नहीं। तो सांप के अंदर भी विष था और ये जहर भी था, तो उस तरह से वो नलीफाई हो गया, और उससे उल्टा शक ही आ गया। हाँ, एंड बाद में वहां पर बहुत बड़ा स्टोरी, बट एनीवे, तो वहां पर विष देने का भी प्रयास किया, लेकिन भगवान कृष्ण की कृपा से हाँ उनकी रक्षा हुई। दूसरा, घर में अग्नि लगाने वाला, तो लाक्षागृह बनाया गया था, और बोला था सेनापति को अपने कि इसको इस तरह से बनाओ जिससे ये ज्वलनशील हो, जल जाए। और विदुर और भगवान की कृपा से फिर से पांडवों की रक्षा हुई। एक सुरंग भी थी उसमें, और विदुर जी ने कोड वर्ड्स होता है, और वहां से वो निकल गए पांडव। फिर घातक हथियार से आक्रमण करने वाला, ये कब किया था? जब 12 साल हो गए थे, तो 13वें वर्ष में आ, इनको पता लगा कि विराट देश में ये लोग छुपे हो सकते हैं, और ये लोग पूरी सेना के साथ धारदार हथियार के साथ आक्रमण करने गए, पर अर्जुन ने वहां सबको हरा दिया था। तो फिर भी युद्ध करने का कोई कारण नहीं है, क्योंकि अर्जुन ऑलरेडी हरा चुका है इनको। एंड धन लूटने वाला, धन लूटा, इन्होंने कैसे धन लूटा? हम देख सकते हैं, आ, इन लोगों के केस में क्या हुआ, पांडवों के केस में वो 64 खेला, और उस तरह से उनका जो भी प्रॉपर्टी था वो, फिर उस लोग की भूमि हड़पने वाला, फिर भूमि हड़पी, और पराय स्त्री का अपहरण करने वाला। तो इन लोगों ने क्या किया? द्रौपदी के साथ दुर्व्यवहार किया। ऐसे कहते हैं शास्त्रों में ऐसा बताया जाता है, तीन शास्त्र में विशेष ऐसा बताया जाता है, इन चीजें जो है वो निर्धारित है, बदलने बदल नहीं पाएगा। क्या क्या? धन, हाँ उस व्यक्ति का धन हो गया, एंड भारिया और भोजन, ये तीन चीजें वो निर्धारित है। तो जितना ही प्रयास है वो निर्धारित हो ही आएगा उसके पास। क्या क्या? धन, अ, धन बोला मैंने, धन, अ, धन के बाद देखो क्या बोला? भार्या और भोजन। धन भोजन हो गया। धन कितना भी कोई कमाए, नीति शास्त्र कहता है कि व्यक्ति की ये जितना निर्धारित हो जाए उसको, ये तीनों चीज में जितना आएगा उसमें सेटिस्फाई रहना चाहिए, और नहीं रहेगा तो समस्या है। तो हम देखते हैं जो व्यक्ति इस तरह से हरकत कर रहा है उसके साथ बहुत समस्या होती है।
और यहाँ पर देखिए पूरा कौरवों का नाश हुआ, और विशेष रूप से कौरवों का नाश हुआ और ऐसे का द्रौपदी का सतीत्व को जो शासन के उदाहरण है इसके। सतीत्व के कारण से जो सामने वाला था उसका नाश हो सके, इस तरह की कुछ भी कर सके। तो स्त्रियों में वो इस के सतीत्व हो सकती है, औषध से उनको शक्ति देती है। देखो महाभारत में इतनी रूढ़ का क्या, जिसका भीष्म का है उस वही लेवल का तो है गांधारी का। क्योंकि गांधारी ऐसा नहीं लगता है कि गांधारी को तो लगा कि उनके पति जो जिनसे शादी करने वाला है उनकी, तो क्या है नहीं, तो गांधारी उस समय पर गांधारी और ऐसा करते हैं कि उसे बहुत का परिणाम वो कभी ये भीष्म ने क्या उसके उनके बराबर विकसित कर प्रभु दिया। जी आवाज बहुत ज्यादा कट रही है। तो अभी आई होप सो आवाज आ रहा हो। अभी आवाज आ रहा है। जी प्रभु जी अब आ रही है। सो बेसिकली ये तीन चीजें में व्यक्ति को सेटिस्फाई रहना चाहिए, और जितना भी मिलेगा उसमें सेटिस्फाई रहना चाहिए। हाँ, नहीं तो क्या होगा, ये तो आप देख सकते हैं, मैं बता रहा था आपको कि क्या परिणाम भुगते लोगों ने। हाँ, रावण, प्रभुपाद जी उदाहरण दे रहे हैं यहाँ पे, रावण ने क्या किया। रावण ने पर स्त्री के प्रति, और वो कौन है, हाँ, भगवान श्री रामचंद्र की पत्नी, हाँ, श्रीमती सीता, सीता जी, तो उनके साथ उन्होंने अ, बुरी नजर डाली। देखो क्या हुआ, सर्वनाश। हाँ, तो इस तरह से हम देख सकते हैं। इवन वो कहानी आता है सावित्री का। हाँ, जब सावित्री अपने पति को लेके जा रही थी, और क्या हुआ कि वो उनके पति को कोढ़ रोग था, और वो वेश्या का संग कराने के लिए लेके जा रही थी। और उस समय पर एक ऋषि का पैर टच हो गया, और उन्होंने श्राप दे दिया कि तुमने मेरा पैर टच, मुझे टच किया, और वो भी पैर से, जाओ, रात खत्म होने पे ही उसका इसका मृत्यु हो जाएगा। और उन्होंने बोला कि अगर ऐसा है, और अगर मैंने मेरे सतीत्व का पालन किया है, तो रात ही खत्म ना हो, सूर्य उदय ही ना हो। और सूर्य उदय ही नहीं हुआ। सब परेशान थे, क्या हो गया, सूर्य क्यों नहीं आ रहा है। एंड देन भगवान आए, भैया ये क्या, बोले आपने प्रतिज्ञा ले ली है, ये इसको थोड़ा वो करा। बोले नहीं नहीं, उन्होंने मेरे पति को मार देंगे। अरे बोले चिंता मत करो, सूर्य उदय होने दो, तुम्हारा पति मरेगा, मैं जिंदा कर दूंगा ना वापस, क्यों चिंता करते हो आप। तो भगवान ने वैसा ही किया, उनको वापस से जीवित कर दिया, उनका कोढ़ भी दूर कर दिया। तो इसको सतीत्व बोलते हैं। इस तरह से माता अनुसुईया के प्रति, हाँ, जब शिव जी और ब्रह्मा जी और क्या बोलते हैं विष्णु जी तीनों आए थे, और उनको इस स्थिति में देखा, तो उनके सतीत्व से वो तीनों तीन पुत्र के रूप में आए, दत्तात्रेय, सोम और बुधंडिस्व। एनीवे, तो तुम देख सकते हैं इतना शक्ति है सतीत्व में। तो उसको कोई भंग करने का प्रयास करता है, देयरफॉर द वुमन शुड ऑलवेज बी चेस्ट टू वंस हस्बैंड। तो कोई बोल सकता है प्रभु जी ये तो आप एक पक्ष बोले, दूसरा पक्ष भी तो है। हाँ, दूसरा पक्ष भी है, सही बात है। हम्म, ऐसा बोलते हैं कि आसमान का आभूषण क्या है। आसमान का आभूषण है चंद्रमा। जब चंद्रमा आता है तो प्रज्वलित हो जाता है। कौन सा चंद्रमा, आधा नहीं, पूरा चंद्रमा, है ना। इस तरह से अलग अलग चीजों के अलग अलग आभूषण बताए गए हैं। आसमान का आभूषण पूर्ण चंद्रमा हो गया। तो इसी तरह से नारी का आभूषण क्या है, तो बोलते हैं उसका पति, पर कौन सा, कृष्ण भावना भावित पति। इट्स नॉट ओनली पति, कृष्ण भावना भावित पति। एंड इस स्थिति में वो पति परमेश्वर होता है, पति को परमेश्वर के रूप में स्वीकार किया जाता है, नॉट एनी एनी कोई भी पति। So therefore, woman should also chaste to one's husband, and husband should also very chaste to wife. लेकिन शास्त्र ऐसा बोलता है, मान लीजिए अगर कोई अनचेस्ट हो जाए तब क्या करें। तो तब उनका वो जिम्मेदारी है, उसको पकड़ के धर्म के मार्ग पे लगाए, ऐसा नहीं छोड़ दे। उस स्थिति में भी शास्त्र बोलता है कि छोड़ना नहीं चाहिए। जैसे कि शास्त्र में बहुत रेयर ऐसे एग्जाम्पल है, बहुत रेयर क्या है, कोई एग्जाम्पल ऐसा नहीं मिलता है शास्त्रों में देखे तो। अभी आज बोलोगे प्रभु जी अभी कैसा ऐसा होता नहीं है।
मे बी आज क्या हो रहा है दैट्स अ डिफरेंट मैटर, बट व्हाट शास्त्र सेज वी आर डिस्कसिंग दैट, है ना। तो शास्त्र बोलता है कि अगर ऐसा कुछ होता है तो देन इसलिए इसलिए पत्नी को देखते रहना चाहिए। हाँ, कहाँ बात कर रहे थे, किससे बात कर रहे थे। दैट इज व्हाट रिकमेंडेड हियर, कि उसको चेक करते रहना चाहिए। सो एनीवे, सो तो यहाँ पर प्रभुपाद जी बताए हैं इस बात को कि अ, आतताइयों का वध कर देना चाहिए, बट दिस इज एज पर अर्थशास्त्र। पर धर्मशास्त्र के हिसाब से ऐसे को भी माफ कर देना चाहिए। तो प्रभुपाद जी उदाहरण दिए भगवान रामचंद्र का। भगवान रामचंद्र को भी आप देख सकते हैं, यद्यपि सब लोग राम राज्य में रहना चाहते हैं, लेकिन और भगवान रामचंद्र ने रावण को बहुत छोड़ा, मतलब ऐसा नहीं कि मारना चाहते थे, लेकिन अंत में। और आप देखो, मंदोदरी रावण की पत्नी है, यद्यपि वो सीता माता को लेके आ गया, लेकिन तब भी उसने छोड़ा नहीं। वो अच्छी सीख देती थी उसको, बोलती थी कि अरे ये बेटा गया अब तो सीखेगा, ये भी बेटा गया अब तो सीखेगा, अरे भाई गया अब तो सीखेगा। वो खुद भी गया तब भी नहीं सीखा वो। तो हमको समझना चाहिए इन सब चीजों को। सो बेसिकली, तो ये क्यों आजकल का समाज इस तरह से बढ़ रहा है, इस तरह से क्यों स्थिति आ रही है, क्योंकि लोग धर्मशास्त्र नहीं पढ़ते और उसका आचरण नहीं करते। हाँ, क्या कर्तव्य है शादीशुदा पति के, शादीशुदा पत्नी के क्या कर्तव्य है, वो जानना बहुत जरूरी है। और उसके आधार पर ही उसको मैरिज लाइफ में जाना चाहिए। दिस इज व्हाट इज रिकमेंडेड इन आवर स्क्रिप्चर्स। हाँ, एंड क्या बोलते हैं, और इसके अलावा आगे वाले श्लोक में, आगे वाले श्लोक में भी बता रहे हैं क्या। तो अर्जुन जब इन सबको देखा, तो अर्जुन बोला कि भले ही आतताई हैं, लेकिन मुझे तो उनको माफ करना चाहिए। क्यों? क्योंकि माफ करने से क्या होगा, पाप नहीं चढ़ेगा, लेकिन अगर इनको मार दूंगा तो पाप चढ़ेगा, है ना। इनको किसी को भी मारने का, क्योंकि अर्जुन क्या देख रहा है, अर्थशास्त्र देख रहा है, धर्मशास्त्र देख रहा है। फिर आने वाले श्लोक में क्या, यद्यप्येते न पश्यति लोभोपहत चेतसा कुलक्षय कृतम दोषम मित्रद्रोहे च पातकम कथम न ज्ञेयमस्माभिः पापादस्मानि वर्तितुम कुलक्षय कृतम दोषम प्रपश्य द्विजनादना। हे जनार्दन, यद्यपि लोभ से अभिभूत चित्त वाले ये लोग अपने परिवार को मारने या अपने मित्रों से द्रोह करने में कोई दोष नहीं देखते, किंतु हम लोग जो परिवार के विनष्ट करने में अपराध देख सकते हैं, ऐसे पाप कर्मों में क्यों प्रवृत्त हों। क्षत्रिय से यह आशा नहीं की जाती कि वह अपने विपक्षी दल द्वारा युद्ध करने या जुआ खेलने का आमंत्रण दिए जाने पर मना करें। ऐसी अनिवार्यता में अर्जुन लड़ने से नकार नहीं सकता, क्योंकि उसको दुर्योधन ने के दल ने ललकारा था। इस प्रसंग में अर्जुन ने विचार किया कि हो सकता है कि दूसरा पक्ष इस ललकार को स्वीकार नहीं कर सकता। यदि परिणाम अच्छा हो तो कर्तव्य वस्तुतः पालनीय है, किंतु यदि परिणाम विपरीत हो तो हम उसके लिए बाध्य नहीं होते। इन पक्ष विपक्षों का पर विचार करके अर्जुन ने युद्ध न करने का निश्चय किया। यहाँ पर हम देख सकते हैं दो कारण अर्जुन फिर से दे रहा है। एक तो कि परिवार को मारने और मित्रों से द्रोह करने में कोई दोष नहीं देखते, तो सामने वाली पार्टी तो नहीं दिख रही है, न तो अपने परिवार को मारने से ही तो खड़े हो गए मारने के लिए, और दूसरा मित्रों से द्रोह, मित्रों से द्रोह का दोष नहीं देख रहे हैं, लेकिन हम तो देख पा रहे हैं। तो परिवार को मारने का क्यों हम वो करें, यद्यपि हमको राज्य चाहिए, लेकिन उसका कारण अगर परिवार को मारना हो तो इसमें तो दोष है ना। परिवार को मार के कौन ऐसा व्यक्ति होगा जो अपने परिवार को मार के राज्य पाना चाहेगा? कौन व्यक्ति होगा ऐसा? कलयुग का ही व्यक्ति होगा, और कोई तो व्यक्ति नहीं होगा। कलयुग में व्यक्ति ये करता है, पहले ऐसा नहीं था। हम्म, सबको मिल जाता था, पिताजी डिवीजन करके जाते थे। हाँ, कलयुग में लोग बहुत ज्यादा क्या बोलते हैं, माता पिता को भी ठीक से स्वीकार नहीं करते। पहले के लोग कम से कम माता पिता के आदेशों का पालन करते थे, क्योंकि माता पिता भी वैसे होते थे एक्चुअली। अभी माता पिता भी इतना वो नहीं करते हैं, बट फिर भी भागवतम कहता है कि माता पिता को पहला गुरु स्वीकार करना चाहिए। माता पिता पहले गुरु हैं, क्योंकि उनसे ही पहला ज्ञान जीवात्मा को आता है, बोलना सीखना, ये सब सीखना। तो इसलिए माता पिता पहले गुरु, एंड देन कम्स सेकंड गुरु, यानी जिनसे हमको भगवत प्राप्ति के लिए मंत्र मिलता है। हम्म, नाम गुरु या क्या बोलते हैं, हरिनाम। अभी हमारे यहाँ तो हरिनाम दीक्षा ही है, तो हरिनाम गुरु, या पहले के हिसाब से देखे तो गायत्री गुरु। हाँ, तो वो दूसरे गुरु होते हैं जिससे, क्योंकि उनसे भी, उनसे दूसरा जन्म मिलता है। माता पिता से पहला जन्म मिलता है इस शरीर को, और वहां से दूसरा जन्म मिलता है गुरु के माध्यम से।
और वो मंत्र देते हैं, उससे हमारा उद्धार होता है, भगवत प्राप्ति होता है। तो ये एनीवे, तो यहाँ पर पहला कारण तो अर्जुन बोल रहा है कि परिवार को मारने पे ये तो दोष नहीं देखना चाहिए, यद्यपि परिवार को क्यों मारना है, वो परिवार को मार के क्या मतलब है, राज्य करना है। पर परिवार ही चला जाएगा तो क्या राज्य करेंगे, किसके साथ राज्य करेंगे। एंड देन दूसरा, अपने मित्रों से द्रोह करने में कोई दोष नहीं देखते। तो अर्जुन लोग, ये अर्जुन की पार्टी यानी पांडव लोग कभी इनके साथ द्रोह नहीं किए मित्रों के साथ। उन्होंने कोई ऐसा कार्य नहीं किया जिसको द्रोह बोले, मित्र द्रोह। मित्र द्रोह के भी कई सारे उदाहरण हैं, या कई सारे वर्णन हैं शास्त्रों में। या अगर आप देखें कि मित्र द्रोह के अंतर्गत क्या आता है, हाँ, तो मित्र के साथ द्रोह जैसे पांडवों के प्रति किया कि इन्होंने, कौरवों ने अलग अलग तरह से उनको परेशान किया है। हाँ, तो ये 37-38 श्लोक में बताया है। हाँ, और इसमें बताया मित्र के साथ द्रोह में क्या क्या कर सकता है कोई व्यक्ति। तो पहला तो है, मित्रद्रोही व्यक्ति कौन है। अगर आपको पहचानना है कि कौन मित्रद्रोही है तो क्या बताया, तो बोल रहे हैं 7-8 लक्षण बताएं इसके। जो व्यक्ति अपने मित्र की बुराई या निंदा करता हो। बोले प्रभु जी ये तो कौन नहीं करता है, सब मित्रद्रोही कहलाएंगे। तो कलयुग में हर व्यक्ति ये सब दोष के साथ है। दूसरा, मित्र के धन को लेने की इच्छा करता है, दूसरे की धन पे, मित्र के धन पे नजर हो। तीसरा, मित्र के ऊपर बेमुंह के क्रोध करता है, मित्र के ऊपर जबरदस्ती क्रोध कर देता है, उसको धर्म का मार्ग दिखाने के लिए नहीं, पर ऐसे ही गुस्सा आ रहा है इसलिए। चौथा, मित्र के साथ अकस्मात वैर बांध लेता है। हाँ, फ्रेंडशिप कब दुश्मनी में बदल जाती है पता ही नहीं चलता है। और अपना काम बनाने के लिए ही मित्र से प्रेम रखता है। ये तो आपने अनुभव किया होगा, जब उसको जरूरत पड़ती है तभी फोन करता है। हाँ, और मुंह से मित्रता की बातें करके भीतर से शत्रु भाव रखता है। हाँ, मुंह में राम राम, बगल में छुरी। और मित्र को टेढ़ी नजर से देखता है, बड़ा ऐसा, हाँ, क्या कर रहा है अभी। और कृतज्ञ अर्थात मित्र के द्वारा किए हुए उपकार को नहीं मानता है, उन्होंने जो भी मदद किया। इसलिए आध्यात्मिक जीवन में सबसे बड़ा रोड़ा क्या है पता है। आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ने में सबसे बड़ा समस्या क्या है जीवन में भक्तों के, वो है अनग्रेटफुलनेस। जो भी हमको मिला उसके प्रति अगर हम कृतज्ञ नहीं है तो हम कृतज्ञ हैं। इसलिए हमको जो भी मिला है, जिनसे भी मिला है, उन सबके प्रति कृतज्ञ होना चाहिए, चाहे माता पिता हो, चाहे कोई भी भक्त हो, चाहे परिवार के सदस्य हो, चाहे कोई भी हो, सबके प्रति ग्रेटफुल रहना चाहिए, सबके प्रति कृतज्ञता होना चाहिए कि इनसे हमको ये मिला है। हम्म। और दूसरा, इमोरल एक्टिविटी, जो नैतिक नहीं है वो करना। हाँ, ये बहुत जरूरी है। तो अर्जुन यहाँ पर देखो, अर्जुन कितना वो है, अर्जुन छोड़ना चाह रहा है, लेकिन अर्जुन क्या है, क्षत्रिय है। और क्षत्रिय को अगर कोई युद्ध के लिए आमंत्रित करे या जुआ खेलने के लिए आमंत्रित करे तो वो मना नहीं कर सकता। यानी कोई चैलेंज करे, उस चैलेंज को वो झुठला नहीं सकता। अगर आपको कोई चैलेंज करेगा तो आप रोक सकते हो क्या, तो ऐसा नहीं आप क्षत्रिय हो गए, वो हमारे अंदर है कि वो ईगो है, इसलिए हम किसी को, ओए मेरे को अच्छा अभी बताता हूँ मैं करके, सो हमारा वो अलग केस है। बट यहाँ पर अर्जुन तो क्षत्रिय है, तो इसलिए उसके लिए संभव नहीं है, इसलिए उसको जाना पड़ेगा। परिणाम की चिंता नहीं करता है क्षत्रिय, जो होगा होगा। बट अभी ललकारा है तो आई हैव टू गो एंड फाइट, आई हैव टू गो एंड प्ले दिस पर्टिकुलर गेम, जिसके लिए भी उन्होंने बुलाया है। हाँ, तो अर्जुन ने ये सब विचार करके यहाँ पर इस कारण के अनुसार कि ये लोग तो नहीं देख रहे हैं परिवार को मारने में दोष, और परिवार में लोग भी कौन कौन है, पितामह, गुरु वर्ग है, सब लोग हैं, तो इन सबको अर्जुन मारना नहीं चाह रहा है। तो ये अर्जुन की दया है। अर्जुन साधु है, इस स्थिति में भी साधुत्व तो दिखा रहा है, वो कितना लॉजिकल बात कर रहा है। और इसके आगे जो है फिर अगला कारण आने वाला है, चौथा कारण युद्ध ना करने का। अभी 3 कारण हैं, कौन कौन से। पहला कारण था युद्ध ना करने का, दया अपने मित्रों और अपने संबंधियों के प्रति, है ना। दूसरा, मित्र और संबंधी, है ना, क्योंकि सारे मोस्टली संबंधी है लेकिन कुछ मित्र लोग भी हैं, उन संबंधियों में कुछ मित्र भी हैं। तो मित्र और संबंधियों के प्रति क्या है, तो आप देखो इस दुनिया में हर व्यक्ति हो सकता है मित्र के रूप में हमको धोखा दे, लेकिन अगर वो मित्रता कृष्ण के प्रति हो, और कृष्ण भगवान गीता में बोलते हैं,
हाँ, कि भगवान ही सबसे बढ़िया मित्र हैं सबके। हाँ, तो अगर कोई भगवान को मित्र के रूप में स्वीकार करे तो भगवान कभी उसको धोखा नहीं देंगे। हाँ, और वन ऑफ द रीजन अर्जुन को कृष्ण गीता बताया क्यों, भक्त तो उसी में सखा चेती, मित्र है और भक्त है। देयरफॉर इसलिए ऐसा कहते हैं, इंग्लिश में एक ऐसा स्टेटमेंट है, कि फ्रेंडशिप इज अ शिप, फ्रेंडशिप एक ऐसा शिप है जो कभी डूबता नहीं। बाकी सब शिप डूब जाते हैं। हाँ, और जो भी अलग अलग शिप हैं सब डूब जाते हैं, लेकिन फ्रेंडशिप कभी नहीं डूबता। लेकिन किसके साथ नहीं डूबता? जब वो कृष्ण के साथ होता हो। रियल फ्रेंडशिप होना चाहिए, और वो सिर्फ कृष्ण भगवान के साथ ही संभव है, बाकी किन्हीं के साथ नहीं। सो देयरफॉर वी हैव टू मेक कृष्णा एज डियर फ्रेंड। और फ्रेंड के साथ क्या करते हैं, सब कुछ शेयर करते हैं ना। तो इसलिए हमेशा हर दिन कृष्ण के पास जाके शेयर करने का, कृष्ण दिस इज, ये हुआ वो हुआ, इस तरह से मैं आज हुआ, ये सब स्थिति बताने का। एंड देन एंड कृष्णा इज द फ्रेंड ना, तो ही विल गाइड यू। हाउ ही विल गाइड? ही इज आल्सो सिटेड इन अवर हार्ट एज परमात्मा। एंड ही विल, अगर आप उनको शेयर करते हैं, अगर उनको आप बताते हैं, तो कृष्णा विल गाइड यू फ्रॉम विद इन। एंड दिस इज द प्रोसेस एक्चुअली, जब व्हेन वी क्राई इन फ्रंट ऑफ कृष्णा, कृष्णा फ्रॉम विद इन, क्या बोलते हैं, भगवान अंदर से हमको क्या करते हैं, प्रेरणा देते हैं, क्या करना है क्या नहीं करना है। और इसी तरह से एक्चुअली आप देखोगे तो, इसलिए आप, हम बोलते हैं ना, क्या करना है अंदर से आता है, गुणों के प्रभाव से आता है। लेकिन अगर कृष्ण का शेल्टर लेंगे तो तीनों गुणों से तो छोड़िए, आपका जो बेस्ट है वो भगवान आपको बताएंगे। ऐसा नहीं है कि भगवान किसी को गाइड नहीं करते हैं, भगवान हर जीवात्मा को गाइड करना चाहते हैं। आप उनकी हेल्प ले रहे हैं क्या? प्रश्न यही है बस, हम उनकी हेल्प लेते हैं क्या? जोनेस गोरगोविंद साहब महाराज बोलते थे, cry in front of Krishna. If you cry in front of Krishna, Krishna will send you the right person, right guru in your life. So you have to go and cry in front of Krishna. If you cry, you will get. If you don't cry, you will not get. तो भक्ति योग, भक्ति योग, भक्ति योग धन, भक्ति योग यही कृष्ण स्मरण क्रंदन। योग का मतलब ही है कृष्ण नाम का स्मरण करना और क्रंदन करना, रोना। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इसके आगे चौथा कारण अर्जुन देंगे अब, युद्ध ना करने का। कुल क्षय, कुल नाश हो जाएगा, कुल का नाश होगा तो कुल परंपरा चली जाएगी, कुल परंपरा चली जाएगी तो जो, क्या बोलते हैं, कुल है वो अधर्म में प्रवृत्त हो जाएगा, अधर्म में प्रवृत्त हो जाएगा तो स्त्रियां दूषित हो जाएगी, स्त्रियां दूषित हो जाएगी तो उनसे जो पुत्र होगा वो वर्ण संकर होगा, और वो पितरों को तर्पण नहीं देगा, वो पितर गिर जाएंगे। इस तरह से पूरा फैमिली ट्रेडिशन गिर जाएगा। किससे? सिर्फ इनको मारने से। बताओ कितना आगे का सोच रहा है अर्जुना। एक अगला कारण हम कल चर्चा करते हैं, बहुत अद्भुत कारण एक्चुअली है ये। एक्चुअली कारण अगर आप देखो, ये कारण बहुत बहुत इंपॉर्टेंट कारण है, पर वो लगा कहाँ रहा है, गलत जगह पर, बस वही वही बात है। अद्भुत, रीजन इज वैलिड, बट जहाँ अप्लाई कर रहे हैं वो सही नहीं। तो इसके आगे हम कल चर्चा करेंगे। सो कल फ्रॉम वेयर 39 39 नंबर श्लोक से कल चर्चा होगा। तो नीरज टू मोस्ट प्रोबेबली क्लास देंगे, और कल हम लोग भागवतम में फिर सुबह 7 से 7:30 में। एंड अच्छा, कल हमारा क्या बोलते हैं, फिजिकल प्रोग्राम भी है, 11 10:30 बजे आ जाइए। उससे पहले भी आ सकते हैं, सेवाएं मंगल आरती भी 5:30 से। और सो इन दिस वे यू कैन कम। एंड अच्छा, कल एक विशेष डिवोटी बाहर से, अपने बेलगाम टेम्पल से एक डिवोटी हैं, क्या हरदा के हैं, वल्लभ निमाय प्रभु, तो वो आएंगे, वो प्रवचन देंगे, तो उनका संग लेंगे। सब लोग आइए। वेरी गुड, बहुत अच्छे भक्त हैं बेलगाम में, इस्कॉन का प्रोजेक्ट है बहुत अच्छा। जो भक्ति रसामत स्वामी महाराज हैं वहाँ पर, और फार्म कम्युनिटी भी है, टेम्पल भी है, बहुत अच्छा कम्युनिटी है, बहुत अच्छा ग्रो रहा है। सो विल एंड हियर। जय श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। थैंक यू एवरीवन। इन बिटवीन में देखता हूँ कई भक्त आते हैं जाते हैं, आते आते हैं, लेकिन एंड में जितने मिलते हैं उनको मैं वेलकम कर पाता हूँ, थैंक यू बोल पाता हूँ।
थैंक यू अभिषेक प्रभु, भारती माता जी, हितेशी माता जी, कशिश माता जी, किरण माता जी, मनीषा माता जी, नीरज प्रभु, निखिल प्रभु, पारुल माता जी, पिंटू प्रभु, पूर्णिमा माता जी, प्रहर्ष प्रभु, राजा सखी माता जी, सनत कुमार प्रभु, सेवंती माता जी, शरद दोगने प्रभु जी, शशांक प्रभु, शोभा माता जी, सुनैना माता जी, युति माता जी। थैंक यू एवरीवन, विल एंड हियर। इन्हें कुछ बोलना है तो बोल सकते हैं, अदरवाइज यहाँ पर हम विराम देंगे, एंड करें। ओके, थैंक यू सो मच। जय श्री प्रभुपाद की जय, निताय गौर प्रेमानंद, हरि हरि बोल, हरे कृष्ण।